हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9 CBSE सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, तो इसका पार्ट 1, 2 और 3 चैनल पर जा चुका है। लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब इसका पार्ट 4 शुरू कर लेते हैं। तो ठीक है, पार्ट 3 में भी मैंने कुछ रूल्स बताए हैं, अपने राइट्स बताए हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिले हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो क्या क्या हैं। अगर आपको जानना है तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब देख लेते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है प्रताड़ित करना, कि कोई हमारे साथ प्रताड़ित कर रहा है या हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट क्या राइट है हमारा, कि हम क्या कर सकते हैं। वंस द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी इज ग्रांटेड, जब हमें एक बार लिबर्टी और इक्वलिटी का अधिकार मिल जाता है, इट फॉलोड दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड। तो ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉयट, कि वो एक्सप्लॉयटेड हो जाए, कि वो प्रताड़ित होता रहे। ठीक है, चलिए ओके। Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker section of the society। इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे हमारे, उन्होंने सोचा कि इन बातों को एक रिटर्न में लिख कर देना चाहिए, कि मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक क्लियर प्रोविजन होना चाहिए कि जो हमारे समाज का वीकर सेक्शन है, जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग है, उसको जो है ये सारी सुविधाएं मिलेगी, उसको कोई प्रताड़ित ना करे। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 स्पेसिफिक इवल्स एंड डिक्लेयर्स दीज इलीगल। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे 3 स्पेसिफिक इवल्स बताए और उनको जो है इलीगल घोषित किया। फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। पहला जो है हमारे संविधान में लिखा गया है कि आदमियों की ट्रैफिकिंग करना जो है बहुत गलत है, दंडनीय अपराध है। मतलब ट्रैफिकिंग होता है, मतलब इस तरीके से आप मान लोगे जैसे कि आदमियों को खरीदा या बेचे जाना। तो ट्रैफिक हेयर मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। तो यूजुअली वुमेन फॉर इमोरल पर्पस, अधिकतर क्या होता है, औरतों की ट्रैफिकिंग की जाती है ना, प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनको जो है बेच दिया जाता है। सेकंड है आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म। तो बेगार होता है मतलब बिना पैसे के लोगों को मजदूर बनाना, है ना, बिना पैसे की काम जो है उनसे लेना। तो बेगार इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स टू रेंडर सर्विसेज टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट अ नॉमिनल रिमोनरेशन। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो है बिना किसी चार्ज के उसको पैसे नहीं दिए जाते हैं, लोगों को मजदूर बना लिया जाता है। बस उनसे ऐसा होता है, कभी कभी उनको खाना दे दिया जाता है, थोड़ी मोड़ी सुख सुविधाएं उनको दे दी जाती हैं। When this practice takes place on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor। और जब ये जो काम लगातार जो है लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, तो इसको कहा जाता है बॉन्डेड लेबर, यानी बंधुआ मजदूरी। क्या बोला जाता है, बंधुआ मजदूरी, इसको बॉन्डेड लेबर कहा जाता है। इसमें जो है व्यक्ति को पैसे नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ काम ही काम करवाया जाता है। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। इसके बाद थर्ड जो था वो चाइल्ड लेबर था। नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work such as railways and ports। कोई भी 14 साल से नीचे के बच्चों से ना कोई काम नहीं कर सकता, जैसे कि फैक्ट्री में काम करना है, या फिर जैसे रेलवेज या पोर्ट्स पर हजार्डस काम होते हैं, रेलवेज जैसे कि कोयले की खान में जाकर काम करना है, मतलब ये जो कठिन से काम होते हैं उनको नहीं करा सकता कोई भी 14 साल से बच्चा अगर कोई नीचे है तो यूजिंग दिस एज अ बेसिक मैनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रोहिबिट चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन इंडस्ट्रीज सच एज बीड़ी मेकिंग, फायर क्रैकर्स एंड मैचेस, प्रिंटिंग एंड डाइंग। तो ये सारे काम जो है 14 साल की उम्र से नीचे जो बच्चे होते हैं उनसे नहीं कराए जा सकते। तो चाइल्ड लेबर के खिलाफ भी एक राइट बना हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है। तो देखो कुछ यहाँ पर दे रखे हैं जो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ थे, ठीक है। अ पिटिशन वाज फिल्ड इन द मद्रास हाई कोर्ट। द पिटिशनर सेड अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 7 and 12 वर टेकन फ्रॉम विलेजेस इन सलीम डिस्ट्रिक्ट एंड सोल्ड इट एट ऑक्शंस इन ओलर नगर इन केरलास थ्रिशर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो देखो कुछ बच्चे थे जो 7 साल से 12 साल की एज के बीच में थे, तो उनको बेच दिया गया था, ठीक है। सेकंड है चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 5 वर एम्प्लॉयड इन द आयरन ओर माइंस इन द हॉस्पेट। तो कुछ बच्चे जो 5 ईयर्स के थे उनको जो है आयरन ओर में काम करने के लिए भेज दिया गया, ठीक है। ऐसी है द लेटेस्ट annual survey conducted by the National Sample Survey Organization found that the number of female child laborers was growing both in rural and urban areas। मतलब इतने समय में कम से कम फीमेल जो चाइल्ड लेबरर्स थी उनकी संख्या रूरल और अर्बन एरियाज में लगातार बढ़ी। तो ये कुछ दे रखे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। धर्म के प्रति जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है वो क्या है, उसका अधिकार क्या है। तो राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब है हमारा जो
राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स, मतलब स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारे, उसमें हमारे धर्म की स्वतंत्रता भी हमें मिली हुई है, मतलब हम जो चाहें वो अपना धर्म रख सकते हैं, हमारे देश में ऐसा होता है, ठीक है। तो इन दिस केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी पर्टिकुलर टू स्टेट इट क्लियरली, सॉरी। तो यू हैव ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 2 दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, आपने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ रखा है कि जो इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। सेक्युलर स्टेट का मतलब है धर्मनिरपेक्ष राज्य। मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन, इंडिया में क्या है, बहुत सारे धर्म वाले जो है लोग रहते हैं, वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। Some may not believe in religion. Secularism is based on the idea that the state is concerned only with relation among human beings and not with the relation between human beings and God. ठीक है। तो सेकुलरिज्म जो होता है वो एक ऐसा आइडिया है जिसमें कि क्या होता है कि रिलेशन होता है किसका, आदमी का आदमी से, एंड नॉट विद द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग, ऐसा नहीं होता कि आदमी का गॉड से कोई रिश्ता। धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, हम जिसको चाहे उसको मान सकते हैं। अ सेकुलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट एस्टेब्लिश एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। इंडियन सेकुलरिज्म प्रैक्टिस एन एटीट्यूड ऑफ अ प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। मतलब क्या है, जो भारतीय संविधान में जो ऐसा होता है हमारे संविधान में कि जो सेकुलरिज्म की प्रैक्टिस है, धर्मनिरपेक्षता की जो प्रैक्टिस है, एंड एटीट्यूड ऑफ अ प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल, सभी धर्मों को मतलब वो समान दूरी से देखती है, सभी धर्म जो है मतलब एक बराबर है। द स्टेट हैज़ टू बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन डीलिंग विद ऑल रिलीजन, हमारा जो स्टेट है वो सभी धर्मों को बराबर जो है समान अधिकार देता है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन, हर व्यक्ति को यहाँ पर अधिकार है धर्म को, मतलब धर्म को समझने का, उसको मानने का, एंड प्रोपेगेट द रिलीजन, और अपने धर्म का प्रचार करने का, वो कहीं पर जाकर अपने धर्म को फैला सकता है। ही और शी बिलीव्स इट, जो कि उन पर विश्वास करता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। एवरी रिलीजियस ग्रुप्स और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स, हर धार्मिक ग्रुप जो है यहाँ पर वो फ्री है, अपना जो धर्म का प्रचार प्रसार वो कहीं पर भी कर सकता है। अ राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन, और वो अपने जो दूसरों के धर्म, वो अपने धर्म का जो प्रचार है उसको फैला भी सकता है। हाउएवर डज नॉट मीन दैट अ पर्सन हैज राइट टू कंपेल अनदर पर्सन टू कन्वर्ट इनटू हिज रिलीजन बाय मीन्स ऑफ फोर्स, फ्रॉड, इंडसमेंट और अलर्टमेंट। तो देखो, प्रचार करना तो एक अलग बात होगी, धर्म का प्रचार तो कर सकते हो, आपको ये स्वतंत्रता है, लेकिन आपको ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी से धर्म का प्रचार करवाओ कि भाई अगर हम हिंदू हैं तो आप उसको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करो, या फिर आप मुसलमान हैं तो आप उसको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करो कि आप भी मुसलमान बन जाओ। तो ऐसी स्वतंत्रता हमारे देश में नहीं है। ऑफकोर्स अ पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज हर ओन विल, बस यह है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से चाहता है तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती दूसरे धर्म में उसको चेंज करवाओ, उसका धर्म परिवर्तन करवाओ, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, one cannot sacrifice animals or human beings as offering to supernatural forces of gods। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर क्या होता है, कई लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं तो बलि देते हैं, तो इसमें क्या है, आप किसी एनिमल्स की, किसी जानवर की बलि नहीं दे सकते हो, ना ही किसी आदमी की बलि दे सकते हो। तो ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच ट्रीट वुमेन एज इन्फीरियर और दोज दैट इन्फ्रिंज वुमेन्स फ्रीडम आर नॉट अलाउड। धार्मिक प्रैक्टिस जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो औरत को, मतलब औरत के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, उसको बुरा भला ना कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट फोर्स अ विडो टू शेव हेड और वियर वाइट क्लोथ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई औरत विधवा हो जाती है, विडो हो जाती है, तो उससे कहा जाता है कि भाई उसका जो सरगंजा करवा दिया जाता है, सर मुड़वा दिया जाता है, उसको व्हाइट कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है। तो ऐसा अधिकार भी हमारे देश में नहीं है, ठीक है। A secular state is one that does not confer any privilege or favor on any particular region। एक सेकुलर स्टेट वो होता है जो किसी भी धर्म का जो है फेवर नहीं लेता, सभी धर्मों को समान महत्व देता है। नॉट डज इट पनिश और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दे फॉलो। जैसे कि पता है क्या होता है, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को महत्व दी जाती है ना, वहाँ पर क्या होता है, इस्लाम धर्म को महत्व दी जाती है। और वहाँ सऊदी अरेबिया में भी ऐसे होता है, वहाँ पर मुसलमान से सारे, अगर जैसे हिंदू अगर है भी तो उनको चोरी चोरी अपना धर्म मानना होगा, अगर उनको फेस्टिवल्स वगैरह है मनाने हैं तो शांति से अपने घर में ही मनाने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में जो इस चीज़ की स्वतंत्रता प्राप्त है, दस द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसलिए जो गवर्नमेंट है कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन,
किसी भी धर्म को मानने के लिए या फिर किसी भी जो ये मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको मानने के लिए भी कोई पैसा टैक्स वसूल नहीं करती है। देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर हमारे देश में क्या है, को जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, कोई देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे हमारे देश में कोई गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, तो किसी को भी मतलब ऐसी इजाज़त नहीं है कि वहाँ पर धर्म की पढ़ाई कराई जाए। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय प्राइवेट बॉडीज नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप, ठीक है। तो मतलब हाँ यही है कि जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉलेज हैं या स्कूल हैं तो उनमें आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे दूसरे वाले होते हैं मदरसा वगैरह, तो उसमें तो आप धर्म का पढ़ाओगे, उसमें कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो प्राइवेट है उसमें आप धर्म की पढ़ाई नहीं करा सकते हो, तो ऐसा अधिकार यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। यू माइट वंडर व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर सो पर्टिकुलर इन प्रोवाइडिंग रिटन गारंटीज ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। तो आपको सोचकर आश्चर्य हुआ होगा कि जो हमारे संविधान निर्माता है वो सब चीज़ों को लिख कर क्यों गए, कि उन्होंने जो है रिटन गारंटी क्यों दी अपने अधिकारों की माइनॉरिटीज़ को। तो इसका मतलब सिंपल सा है, तो माइनॉरिटीज़ में तो लोग कम है ना, तो उनका ध्यान कौन रखेगा, इसलिए संविधान में माइनॉरिटीज़ को वैल्यू दी गई है। जो ज़्यादा है, जो मेजोरिटीज़ में है, वो तो अपना ध्यान खुद रख ही लेंगे ना। तो वाई आर देयर नो स्पेशल गारंटी फॉर द मेजोरिटी, तो यही मतलब है इसका। वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द मेजोरिटी। इसका सिंपल रीजन ये है कि जो डेमोक्रेसी की जो काम करने की क्षमता है वो जो है मेजोरिटी को पावर देती है। इट इज़ द लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन। इसीलिए लैंग्वेज कल्चर और जो माइनॉरिटीज़ का धर्म है उसको जो है एक स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना। माइनॉरिटीज़ को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। मेजोरिटी वाले तो खुद ही अपना ध्यान रख लेंगे, अदरवाइज दे मे गेट नेग्लेक्ट और अंडरमाइन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज religion and culture of the majority. That's why the constitution specify the cultural and educational rights of the, इसीलिए हमारे संविधान ने जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं वो माइनॉरिटीज़ को दिए हैं, ठीक है, जो संख्या में कम होते हैं, यानी कि मेजोरिटीज वो हो गई जो संख्या में ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। कोई भी नागरिक, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, नागरिकों का कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, है ना, वो अपने कल्चर को और अपने अधिकारों को कंजर्व कर सकता है। उसका ये अधिकार है कि वो अपने कल्चर को, अपनी भाषा को जो है संजो कर रख सके, उसको कंजर्व कर सके, ठीक है। चलिए सेकंड देखेंगे इसका। Admissions to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizens on the ground of religion or language। कहीं पर भी आपको अधिकार है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप जो है एडमिशन्स ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। आपको धर्म के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर आपको वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं करी जाएगी। थर्ड है ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको अधिकार है कि वो अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूशन जो है ढूंढ सके। हेयर माइनॉरिटी डज नॉट मीन ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी। यहाँ पर माइनॉरिटीज का मतलब केवल ये नहीं है कि धार्मिक माइनॉरिटीज से है। एट द नेशनल लेवल इन सम प्लेसेस पीपल स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और मेजोरिटी, कुछ स्थानों पर क्या होता है, जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज वो मेजोरिटी में बोली जाती है। पीपल स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज और माइनॉरिटी में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु स्पीकिंग पीपल फ्रॉम अ मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु स्पीकिंग वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो मेजोरिटी में है। बट दे आर माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका। लेकिन जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो पड़ोसी स्टेट कर्नाटका के हैं। तो सिक्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मेजोरिटी पंजाब में जो है सिक्स की जो सिख लोग होते हैं उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है। बट दे आर माइनॉरिटी इन राजस्थान, लेकिन राजस्थान में उनकी माइनॉरिटीज़ कम है, मतलब राजस्थान में पंजाबी बोलने वाले कम है। तो हरियाणा एंड दिल्ली, हाँ, तो बट दे आर मेजोरिटी राजस्थान हरियाणा एंड दिल्ली। हाँ, राजस्थान हरियाणा और दिल्ली में जो है कम है और पंजाब में जो है इनकी मेजोरिटी में ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पर कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी मिले हुए हैं कि हम अपने हिसाब से अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट्स। हम इन राइट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।